52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये मेरा वचन है आप लोगों को। बहुत सारी पार्टियों को मौका मिला है, वो नहीं कर पाए। जो पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि अब नहीं होगा, वो अब जरूर होगा और डंके की चोट पे होगा। ये ऐलान हमारे पार्लियामेंट में, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है, आरक्षण की हत्या की जा रही है। मैंने पार्लियामेंट में मांग उठाई थी और मैं प्राइवेट नंबर बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, पूरे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का काम एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लिए हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, याद रखना मेरी बात को। और गारंटी देंगे कि एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। जो नौजवान पढ़ लिख लेगा उसको घर से बुला के रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात का याद। अभी की सरकार वो कहती है कि रोजगार का ठेका हमने नहीं ले रखा है, मगर मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि हर एक व्यक्ति का ठेका हमने ले रखा है और सबको रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। जो संविदा है, आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी है, उसको खत्म करके पक्की नौकरियां, चाहे सफाई कर्मचारी भाई हो या कोई भी भाग हो, और आज जो सुविधा पे लगे हैं उन सबकी संविधानिक नौकरियों को पक्की नौकरियों में बदलने का काम हम लोग करेंगे। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। जिनमें जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाने का काम करेंगे, और जिनमें घर नहीं है उनको जमीन और पक्का घर बना के देने का काम हम लोग करेंगे। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाने कहना चाहता हूं। साथियों, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि अभी तो जेल कटाई हो रही है। एजुकेशन पॉलिसी तब अच्छी होगी जब मुख्यमंत्री हो या चीफ सेक्रेटरी हो उत्तर प्रदेश का, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, डेप्यूटी सेक्रेटरी हो, या मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, या जिला पंचायत के सदस्य हो, नगर पालिका के, नगर निगम के मेयर चेयरमैन हो, गांव का प्रधान हो, गांव का मेंबर हो, सेक्रेटरी हो, पटवारी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो, डीआईजी हो, आईजी हो, सबके बच्चों को और किसान मजदूरों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में, एक ही स्कूल में एक ही सिलेबस के साथ पढ़ाई कराने का काम करेंगे। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप देखना, जिस दिन जिलाधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, विधायक सांसद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, एसएसपी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, आप मेरी बात को याद रखना। उसी स्कूल में जब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ेगा तो स्कूल भी 5 स्टार होटल जैसा होगा और सुविधाएं भी होंगी और सम्मान से गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी। प्यारे साथियों, मैं बहुजन समाज बनाने के लिए निकला। आज आप इस मंच पर देखो, आज इस मंच पे बहुजन समाज है। यहाँ दलित समाज के लोग हैं, यहाँ पिछड़े समाज के लोग हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ किसान हैं, यहाँ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई समाज के लोग हैं। असल बहुजन समाज ये है, यही बनाने के लिए हम लोग निकले हैं कि पहले बहुजन समाज बनाया जाए, फिर उसमें भाईचारा पैदा किया जाए। और जिस दिन आपने बहुजन समाज बना लिया, मेरी बात को याद रखना, ना उत्तर प्रदेश की राजगद्दी और ना दिल्ली की राजगद्दी आपसे दूर नहीं होगी मेरे लोगों। बस एक बार बहुजन समाज बना लो, एक बार बहुजन समाज बना लो। आज मैं धन्यवाद दूंगा 3 बदलाव के साथियों को। मैंने जगह जगह पर बैनर देखे, महापुरुषों के बैनर, मेरे दिल में अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमें आगे भी इस कार्य को आगे बढ़ाना है।
उन 4-5 विषयों में सारी समस्या का हल है। अगर आप कहोगे तो मैं उन 4-5 विषयों को आपके सामने रखूंगा। आप चाहते हो वो विषय मैं आपके सामने रखूं? दोनों हाथ उठा के बताओ। तो मेरी बात पे अगले 20-25 मिनट, हालांकि मैं जानता हूं कि आपको बैठने में परेशानी हो रही है, हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि गर्मी बहुत है, हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि ये पंडाल छोटा पड़ गया है। मैं इस बात को जानता हूं और मानता हूं। मेरे पीछे तो कूलर लगा है, आपको तो गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान साथियों, भविष्य के इस प्रदेश के नेताओं, जब तक आप संघर्ष की भट्टी में नहीं दबोगे, तब तक आप मिशनरी नहीं बन पाओगे, तब तक आप योद्धा नहीं बन पाओगे। आपको गुमराह करना आसान रहेगा, आपको धोखा देना आसान रहेगा। प्यारे साथियों, आज इस मंच से मैं एक ऐलान करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश और उनकी पूरी टीम गवाही रहेगी। जब तक उत्तर प्रदेश की धरती में एक अम्बेडकरवादी नहीं बैठेगा, मैं आज के बाद कोई मुकुट नहीं पहनूंगा। इस बात का मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं। क्योंकि जिस समाज की मेहनतियों को नोचा जा रहा हो, जिस समाज की जमीन को लूटा जा रहा हो, जिस समाज के बच्चों की, बुजुर्गों की लाशों को उनके जिंदा रहते तो सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद भी उनको अंतिम संस्कार की जगह न मिल रही हो, जहां आज भी सामाजिक गैर बराबरी अपनी जड़ें गिर रही हो, उस समाज का नेता मुकुट पहनता अच्छा नहीं लगता। अगर मुकुट पहनाना है तो आगामी 30 पंचायत चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में एमएलए पिता के मुकुट पहनाना, तब मैं आपके मुकुट को स्वीकार करूंगा, उसका पहले स्वीकार नहीं करूंगा। प्यारे साथियों, मेरी तरफ देखो। 2013 से अपने घर को छोड़कर निकला, 16 महीने जेल में काटी है। 10 बाई 6 की कोठरी में 500 से ज्यादा दिन बिताए हैं। रूखी सूखी रोटी खाने के लिए जिनको जानवर नहीं खाता, सत्ता के लोगों ने मजबूर किया है। बीमार होने में इलाज नहीं होने दिया और मेरी जान को लेने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र किए। जब उनके षड्यंत्रों से बाहर निकला, फिर अपने महापुरुषों के आंदोलन में लग गया। 2 बार तिहाड़ में रहा। बदन में जितनी हड्डियां नहीं शरीर में, उतनी लाठियों को खाने का काम किया। मेरे 6 दांत तोड़ दिए गए, मेरे पैरों के नखून खींच लिए गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में 4 जगह पर इतनी चोट मारी गई कि ये आदमी कभी रीढ़ से उठ ना पाए। इन षड्यंत्रों के बाद भी मैंने कभी ना अपनी ना आपकी रीढ़ को कभी छुपने नहीं दिया। मैंने लोगों, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। जब इससे भी पेट नहीं भरा तो जून के महीने में, इसी महीने में मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई। 4 गोली। उन गोलियों से भी बच गया, तमाम षड्यंत्रों से बच गया। समाज में नगीना से इज्जत का मुकुट पहना के लोकसभा में भेज दिया और जिस दिन से लोकसभा गया हूं, आप ईमानदारी से बताओ, क्या कोई एक मुद्दा ऐसा है जिसपे आपकी आवाज को दबने दिया हो? चाहे बात पंचायत सहायकों का या शिक्षक भर्ती के बच्चों का या पुलिस भर्ती के बच्चों का, कोई एक ऐसा मामला नहीं है, चाहे किसानों का मामला हो, सबकी आवाज को उठाने का काम किया, सबकी आवाज बनने का काम किया। और आज भी बेटा भाऊ, ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की बातें हो रही है। एक दल तो जिसने दलितों से प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार छीन लिया, वो आज दलितों की वोट को, पिछड़ों की वोट को लूटने का प्रयास कर रहे
हमें समझदार बनना पड़ेगा, खबरदार बनना पड़ेगा। हमें सबकी तरह निगाह दौड़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब से लखनऊ का सम्मेलन हुआ है, विपक्ष हो या सत्ता, सबकी राजनीतिक जड़ें हिल गई है। क्योंकि लंबे वर्ग के हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, और जब हम पे मौका मिलेगा, मैं वचन देके कहता हूं, जिस दिन सरकार बन जाएगी, पहली कैबिनेट में पिछड़े और दलित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिलाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, जहां जो आंदोलन को समझो, मैं बहुजन की बात क्यों कर रहा हूं, मैं भाईचारे की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिस आंदोलन की वजह से आज मेरे तन पे कपड़े आए हैं, वो आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया, वो आंदोलन छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, वो आंदोलन जीवी पेरियार रामा नायकर स्वामी ने चलाया, वो आंदोलन पेरियार लाल यादव ने चलाया, वो आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, वो आंदोलन महामना रामस्वरूप वर्मा ने अध्यक्ष संघ के रूप में चलाया, वो आंदोलन संत छोटूराम के चौधरी महाराज सिंह भारती ने चलाया, वो आंदोलन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने और जनरल कपूरी ठाकुर ने चलाया, वो आंदोलन बाबू सिंह चौरसिया ने चलाया, वो आंदोलन संत रामदेव प्रजापति जी ने चलाया, वो आंदोलन क्रांति के नायक परमानंद लोधी जी ने चलाया। आपको अपना और पराये को पहचानना पड़ेगा। न आजादी से पहले और न आजादी के आज तक आपके आंसुओं को देख के किसी ने आपकी मदद नहीं की। आपके अपने बीच के लोगों ने, आपके इस परिवार के लोगों ने, जो परिवार मैंने आपको बताने का काम किया, इन्हीं सब महापुरुषों ने आंदोलन को चला के, चाहे वो मानव काशीराम साहब रहे हो या मानव दीनदयाल वाल्मीकि साहब रहे हो, इन्हीं महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। तो बताओ, जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, हमें गुलामी से निकालने का काम किया, क्या हम उन महापुरुषों के वंशजों से भाईचारा बना के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? क्या अपने ही भाइयों से लड़ना चाहिए? बताओ। बहुत अच्छे। तो मैं आपको एक मंच से ऐलान करके कहता हूं, 1931 की जनगणना के अनुसार घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, तमाम तरह की पाबंदियां हैं, आवाज उठाने पे कुचल दिए जाते हैं, जो बोलता है वो जेल चला जाता है, जो नहीं बोलता वो डरा डरा घूम रहा है। मैं आपसे भी कहने आया हूं, एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। आपकी तरफ आग उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पाएगा। मेरी इस बात को अभी याद रखना। प्यारे साथियों, अभी जब मैं एंट्री कर रहा था, एक भाई ने मेरे हाथ में कागज का एक टुकड़ा दिया, एक फाइल है, शायद वो फाइल उनकी जमीन पे सामंतियों ने कब्जा कर लिया है। मैं विश्वास दिला के कहता हूं, एक बार कागज मिलने दो, किसी सामंती की हिम्मत नहीं होगी कि किसी गरीब की जमीन की तरफ हाथ उठा दे या किसी गरीब की बस्ती की तरफ हाथ उठा दे। मेरी बात को समझा है। प्यारे साथियों, मैं आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं कि आप मेरी मदद करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे नहीं करोगे? प्यारे साथियों, जितनी बड़ी संख्या में जुटे, यहां मंडल के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिले के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन के सम्मेलन से काम नहीं चलेगा। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, आपके अंदर सच में दर्द है, आप सच में गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हो, तो घर घर जाके जो बात मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, जो बात मैं मंचों पे बोलता हूं, उस मेरी बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि मीडिया आपको दिखाने का काम नहीं करेगा, मीडिया आपको बहुत दिखाने का काम नहीं करेगा। ये मीडिया, मुझे इनके बारे में ये कहना कि इसी मीडिया ने हमारी बड़ी नेता के खिलाफ 1996 में एक ऐसी फर्जी खबर चलाई थी कि उनकी 13 साल की बेटी है,
और उनको अपमानित करने का काम किया था। मैं इस मीडिया के ब्राह्मणवादी मनुवादी चरित्र को जानता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर ये मदद ना भी करे तो आप मेरी बात को लेकर घर घर तक जाया करो और लोगों को बताया करो कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, वो आपसे चाहते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं, जान को दांव पे लगा के खड़े हैं। आप भी एक मौका आजाद जी को दे दो, एक मौका भाई चंद्रशेखर को दे दो, एक बार उनकी ताकत बना दो, एक बार उनको मौका देके इस गुलामी की बेड़ियों को काटने में मदद करा दो। करोगे नहीं करोगे इस बात को? अगर आप मेरी बात को मान जाओ तो ये कहा गया है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी चलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और जवानी किधर है? जवानी किधर है? मैं आपको बताता। जवानी इधर है कि जहां लोग पैसों पे नहीं जाते, जहां लोग शराब पे खाने पे नहीं जाते, जहां लोग सुख सुविधाओं में नहीं जाते, वो नौजवान गर्मी के इस 50 डिग्री टेम्परेचर में जहां सीधा शाम के बैठा है, ये शक्ति है हमारी। प्यारे साथियों, महापुरुषों ने कहा है दूसरों के पैरों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। जहां आप अपने घर में हो, इज्जतदार हो, मालिक हो, इधर उधर जाओगे अपमानित होते रहोगे, पिछलक्कू बने रहोगे, पूछ बने रहोगे। पूछ बनने से अच्छा है कि मूछ बन के साथ ताज बन के अपने महापुरुषों के आंदोलन को चलाना, क्योंकि उन आंदोलन के संघर्ष की वजह से आज हमें यह अवसर मिला है। हम संघर्ष करेंगे तभी आने वाला कल सुनहरा होगा, तभी आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में संविधान का सुख बचेगा। बताओ संविधान की रक्षा करनी है नहीं करनी है? बताओ, जोर से बताओ, करनी है नहीं करनी है? जोर से बताओ, करनी है नहीं करनी है? तो संविधान की रक्षा तभी कर पाओगे जब राजकाज बना दोगे, क्योंकि जिनका राजकाज होता है पुलिस उनके कहने से काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके कहने से काम करता है, योजना बनाने की ताकत उनके पास होती है। अभी मेरे पास योजना बनाने की ताकत नहीं है, अभी मैं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता, अभी मैं सस्पेंशन नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले कल में इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर नौजवानों ने कमर कस के और लोगों की बातों पर ध्यान न देके घर घर जाके इस बात को पहुंचा दिया तो वो दिन दूर नहीं कि 86 में नीला झंडा सबसे ऊंचा हो जाएगा। करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो उसको ऊंचा, तो बिना संघर्ष के तो नहीं होगा, क्योंकि महापुरुष कहते गए हैं कि सत्ता संघर्ष से मिलेगी। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप किसी की बातों पर ध्यान ना देके ये मत सोचा करो कि मेरे पास पद नहीं है, मेरा फोटो नहीं लगा है, मैं तो मिला नहीं हूं। हम सारे काम बाद में कर लेंगे, पहले अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। इसलिए जो ज्यादा काम करेगा वही मेरे लिए सबसे प्यारा है, उसी का सम्मान मेरे दिल में सबसे ज्यादा है। जो ज्यादा काम करेगा मेरी नजर उसी की तरफ रहेगी, चाहे उसके चप्पल टूटे हुए क्यों ना हो, चाहे उसकी पैंट फटी हुई क्यों ना हो, चाहे उसकी शर्ट फटी हुई क्यों ना हो, चाहे उसके पास गाड़ी घोड़ा होना हो, मेरी हर एक निगाह उस नौजवान को ढूंढती रहेगी, उस साथी को ढूंढती रहेगी जो संघर्ष का जज्बा लेकर निकला है। ये जो वॉलंटियर फोर्स का मेरा नौजवान साथी जा रहा है, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम क्या है? आप नीचे बैठो। आशीष, ये जो वॉलंटियर के साथी हैं, ये नौजवान बहुत मेहनती है। आप वॉलंटियर फोर्स का जिलाध्यक्ष को बना, ये बहुत मेहनती है। ये तुम बैठो नीचे, तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया बताओ? सोचो क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप नजदीक बैठने की जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हो, और आशीष घूम घूम के मेरी बात को पहला देने का काम कर रहा है। जो भी खड़ा हो जाता है उसको जाकर के बिठाता है कि मेरे भाई ने कहा बैठ जाओ, और उसके आसपास देखो कितना अच्छा माहौल उसने छोटे
नेता ने बनाया है। आज वो छोटा नेता है, कल वो हमारा बड़ा नेता बनेगा, ऐसा मुझे भरोसा। मैं मंडल जिले के उन नौजवान नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से इस कार्यक्रम को कराया। मैं उनसे भी कहूंगा, जिनके नाम मैंने पढ़े थे, ये सब लोग इस क्षेत्र के भविष्य के नेता है। चाहे अनूप हो, चाहे हरीश हो, चाहे बप्पू अहमद हो, चाहे सोनू भाई हो, नीरज कुमार हो, रमाकांत हो, राहुल, धर्मेंद्र, करण चौधरी और राहुल हो, आप सब बड़े नेता बनोगे, लेकिन संघर्ष से बनोगे, समझौतों से नहीं बनोगे, लापरवाही करके नहीं बनोगे, महापुरुषों के रास्ते में चल के बनोगे। इसलिए संघर्ष करो और अपनी पहचान बनाओ। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ईमानदारी से बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ ऐसे उठाओ फिर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। दोस्तों, वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। चंद्रशेखर आज़ाद भाई किस तरीके से झांसी में जो भाषण दिया है, लोगों के भाषण सुन के ऐसी रौनक जाग गई दोस्तों। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद भाई स्पीड पकड़ रहे हैं दोस्तों, इसी तरह अगर चलता रहा दोस्तों, एक दिन हमारे देश में वो आराम हो जाएगी कि जैसे कि पूछो ही ना। चंद्रशेखर भाई आज़ाद जो है ना, गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं दोस्तों। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सभी लोग जुड़े रहिए चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ में, जो इस समय मौजूदा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई, जो हमारे आप लोग तो जानते ही होंगे जो। और दोस्तों, इसी तरह से भी लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेना इस वीडियो को। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, कौन कौन जुड़ रहा है और कौन कौन सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।